आप जिस भी इंसान से मिलते हैं आप बहुत कुछ सीखते हैं। आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा कैसे ओढ़ लिया। तो ये नहीं सीखा कि उसको बाहर निकाल के सेट पे छोड़ के जाना है? बहुत मुश्किल था। मैं हर दिन सेट से निकालती थी, बट एक लंबा टाइम था। मैं हर दिन आई यूज़ टू गेट इनटू दैट कैरेक्टर एंड आई यूज़ टू बी वेरी नॉर्मल। और इलियास कश्मीरी जो डायरेक्टर थे, हमेशा हर सीन के बाद आके बोलते थे कि मतलब तुम तो बहुत ही ज़्यादा ना एक बदतमीज़ औरत हो। तो ही वॉज हैप्पी विद एवरी सीन दैट आई वॉज बीइंग दिस ईविल। तो एक डिफरेंट तरीके से, एक वेरी नेचुरल तरीके से, तो ही वॉज वेरी हैप्पी विद एवरी थिंग। बट वंस यू सी इट एज़ वेल कि आप कितने बुरे बन रहे हो और आप कितना कर रहे हो, बैक ऑफ द माइंड वो सब कुछ जमा हो रहा होता है। चाहे आप दिन में उस रात में उस कैरेक्टर से निकल के उसको सेट पे छोड़कर अगर आप अपने घर भी आते हो एंड यू आर पॉजिटिव इन एवरीथिंग, बट कहीं रह लेकिन जाता वो है। कहीं रह जाता है। फिर मैं अपने सीन्स देखती थी, फिर मैं ड्रामा देखती थी, मैं फॉलो करती थी। सो आई यूज्ड टू सी माई सेल्फ बीइंग सो इविल एंड देन यू नो एक फिर आप हर इंसान में उसकी नेगेटिविटी ढूंढना शुरू कर देते हैं एंड दैट इज़ व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग टू मी एंड आई फेल्ट रियली बैड। एक टाइम आ गया कि मेरा पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट इज़ दैन एंड ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड सिंस 6 years नाउ। तो वी ऑलवेज बीन टुगेदर। मेकअप भी करता है, मेरा दोस्त भी है बहुत अच्छा, तो हम लोग साथ ही काम भी करते हैं, तो ही नोज़ मी। तो बेसिकली आई ग्रू अप इन फ्रंट ऑफ हिम। आई वंस आस्क्ड हिम, मैंने कहा यार मुझे बहुत फील हो रहा है कि मैं नेगेटिव हो गई हूँ, यू नो आई स्टार्टेड थिंकिंग नेगेटिव, और मैं हर चीज़ में बुराई ढूंढती हूँ एंड आई जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पीपल एक गलत तरीके से, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। बिकॉज हर किसी की ज़िंदगी है और मैं कभी भी वो काम करना नहीं पसंद करती या वो कमेंट पास करना नहीं पसंद करती जो कि मुझे पता है कि अगर कोई मुझे कहेगा तो मुझे बुरा लगेगा। मतलब मुझे नहीं अब अच्छा लगता कि मैं किसी के पीठ पीछे किसी की गॉसिप करूं या किसी के बारे में बात करूं, क्योंकि अगर वही मेरे साथ होगा और वो कहीं से वापस आएगा और मुझे पता चलेगा तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा। था? ये बहन ने टोका था ये कि तुम्हें क्या हो रहा है या खुद एहसास आई हुआ? स्टार्टेड गॉसिपिंग अ लॉट। तो मेरी बहन ने रोका मुझे और मेरी बहन ने कही तुमने क्या करना शुरू कर दिया है, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट पीपल लाइक दैट एंड इट्स देयर लाइफ, व्हाई डू यू वांट योरसेल्फ टू बी इन्वॉल्व्ड इन समथिंग जो अगर तुम्हारे साथ कभी हो पर्सनली तो तुम्हें अच्छा ना लगे। तो वहाँ से एक चीज़ स्टार्ट हुई ना, वाज लाइक नहीं मैं ऐसे थोड़ी करती हूँ, मैं तो बिल्कुल सही हूँ और मैं तो ऐसी बस बात कर रही हूँ कि देखो इसने क्या पहना हुआ है, क्यों पहना हुआ है, ये अच्छी थोड़ी लग रही है। एंड इट ऑल स्टार्ट्स लाइक दैट, द नेगेटिविटी, यू नो, थिंकिंग बैड अबाउट पीपल एंड ओनली पिकिंग अप द थिंग्स जो आपको बुरी लगती हैं किसी इंसान के बारे में। तो इट ऑल स्टार्ट्स लाइक दैट। वो मुझे बहुत उस वक्त रियलाइज़ नहीं हुआ, बट देयर वाज दिस वन टाइम जब मैं रांझा की शूट पर थी और मैं ऐसे ही घर में घूम रही थी गेस्ट हाउस में, और पता नहीं क्या हुआ कि मैंने जैन से बोला, मैंने कहा जैन मुझे लग रहा है मैं बहुत नेगेटिव हो गई हूँ एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अजीब तरीके से लोगों के बारे में। देन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे यू विल गिव दैट एनर्जी टू समवन and you will give that energy in the world and you will get that back। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे then you don't even care about the negativity जो कि किसी और इंसान की भी आपके पास आ रही है, and it makes you happy और आप you know you're content, आप satisfied रहते हैं हर चीज़ से। and I realized that you know talking about people behind their backs is not a good thing, इसलिए नहीं क्योंकि आप किसी की पीठ पीछे बात कर रहे हो या ये एक रिलीजियस तरीके से बहुत गलत बात है कि आप गीबत कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, बट इस तरीके से कि ये आपको नेगेटिव बना रही है और ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन एंड थिंकिंग ये रियलाइज़ कराने के लिए ख़ुद को। दिस इज़ अ रियल स्टोरी एंड देयर आर पीपल लाइक दीज, लेकिन आपने सिर्फ अच्छी बातें उसमें से उठानी है एंड यू हैव टू जस्ट लीव ऑल द नेगेटिविटी बिहाइंड दैट। सो पता चला कि अपने आप में और अपने कैरेक्टर के दरमियान एक बारीक लाइन खींचनी है कि कभी कभी क्रॉसओवर करे लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं। आपकी एक जो वो होती है ना, एक जो बैलेंस है, बेसिकली दिस इज़ बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड योर पर्सनल लाइफ। मतलब हर तरीके से हर चीज़ में
तो ये बैलेंस मुझे लगता है कि मुझे और ज़्यादा ज़िंदगी गुजार कर और ज़्यादा लोगों से मिलकर एक्सपोजर से आएगा बेसिकली। मैं ये नहीं कहती कि अभी हाँ मैं कर सकती हूँ या कुछ है, क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग इफ़ आई एम सेइंग दिस, एंड इफ़ समबडी सीज दिस इंटरव्यू, या वो अगर मुझे ये कहते हुए सुन ले तो वो बोलेंगे अभी तो बच्ची है, अभी तो बहुत सीखना है, अभी तो ये करना है या वो करना है। और मेरी माँ भी देखेगी तो ये बोलेगी बेटा अभी तक आपने कितना सीख लिया कि आप बैलेंस कर सकते हो कोई भी चीज़ ज़िंदगी में। तो अभी तो सीखना बहुत सारा बाकी है, मगर अभी तक ये चीज़ है कि मैंने अगर आप वापस जाएं एंड यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड यू जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आप जो कर रहे हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ एक्टिंग एंड दैट इज़ जस्ट अ फिक्शन कैरेक्टर जो कि आप पोर्ट्रे कर रहे हैं। जो आप पोर्ट्रे कर रहे हैं वो फिक्शन कैरेक्टर है, लेकिन उसके जैसे लोग हैं इस दुनिया में। सो यू फील दैट एज वेल एंड देन यू लर्न दैट ओके, जैसे नेगेटिव जो मेरा कैरेक्टर था उससे मैंने सीखा कि मुझे इस तरह का इंसान नहीं बनना, मुझे इस तरह की सोच नहीं रखनी, बिकॉज आई कुडंट बैलेंस द लाइन बिटवीन वो कि ये मेरा कैरेक्टर है और ये मैं हूँ, दिस इज़ इकरा एंड दिस इज़ नईमा। मैं उसके बीच में बैलेंस नहीं कर सकी एंड आई कम्प्लीटली बिकेम द पर्सन जो मेरा कैरेक्टर था। उससे मैंने सीखा कि आप चाहे जितना भी ढल जाएं, आप अच्छी चीज़ें उस कैरेक्टर्स में से उठा सकते हैं, बिकॉज उस जैसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, इसीलिए वो कैरेक्टर बना है, ऐसे ही कोई फिक्शन कैरेक्टर नहीं बन गया। तो दिस इज़ अ रियल स्टोरी एंड देयर आर पीपल लाइक दिस, लेकिन आपने सिर्फ अच्छी बातें उसमें से उठानी है एंड यू हैव टू जस्ट लीव ऑल द नेगेटिविटी बिहाइंड दैट। I'm talking so much. This is the first time I'm talking. I love your show that I'm talking. Thank you. तो जो पहले पैसे मिले थे फर्स्ट टाइम, उसका क्या किया था? उसका मैंने बचा के रखे। अब मतलब ऑफ कोर्स फिर बाद में खर्च कर लिए, क्योंकि मेरे पैसे थे, मैंने बोला ओ माय गॉड मैंने पैसे कमाए तो मैं खर्च कर दूं। लेकिन द फर्स्ट पे आई गॉट वाज 5000 एंड दैट वाज अ डॉक्यूमेंट्री आई डिड। अम्मी साहब थी और मैंने सबसे पहली आई तो मैंने अम्मी को जाके दिया। मैंने कहा मम्मा ये देखें एनवेलोप में आया एंड ऑल ऑफ दैट, एंड मम्मा वाज वेरी हैप्पी, शी स्टार्टेड क्राइंग। आई वाज लाइक ओह अल्लाह मम्मा मुझे इससे शॉपिंग करा दें या कुछ खाने को खिला दें या कुछ कर दें। सो मम्मा ऑलवेज स्टॉप्स मी फ्रॉम शॉपिंग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शॉपोहॉलिक हूँ और मैं फालतू की चीज़ें भी ख़रीद लेती हूँ। आई लाइक कलेक्टिंग स्टेशनरी बहुत ज़्यादा। तो मेरे बड़े अजीब ऊँट पटांग सी चीज़ें जो मैं ख़रीद लेती हूँ। तो शी इज़ लाइक यू नो स्टॉप वेस्टिंग मनी। खाने पे आप चाहे जितना खर्च करना चाहें आप करें, खाने पे कोई मसला नहीं है, खाने पे कोई रोक टोक नहीं है। तो उससे क्या करते क्या? मैं बहुत ज़्यादा कलेक्ट करके रखती हूँ। तो मैंने पूछा था कि डायरी लिखते तो वो तो नहीं लिखते। डायरी नहीं लिखती, मैं कुछ भी नहीं लिखती, बट आई हैव अ लॉट ऑफ स्पाइरल बाइंडिंग बुक्स जो कि खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे जमा करना अच्छा लगता है। उनके कवर्स अच्छे लगते हैं, उनका फील अच्छा लगता है। बस आई जस्ट लाइक द फील दैट आई हैव अ बुक एंड आई लाइक अ बुक। आई एम नॉट गोना राइट एनीथिंग। मैं उसमें कुछ भी नहीं लिखती, मैं उसमें कोई पढ़ाई की बात नहीं लिखती, मैं कोई पर्सनल बात नहीं लिखती, मैं कुछ भी नहीं लिखती। मुझे जमा करना अच्छा लगता है। और पेन? मुझे पेन्स जमा करना अच्छा लगता है। जब मैं स्कूल में थी मैंने बहुत सारे पार्कर के पेन्स जमा किए थे, क्योंकि मुझे पार्कर के पेन्स बहुत खूबसूरत लगते थे। हालांकि मैं जब बोर्ड एग्जाम में जाती थी तो लिखती $1 की पेन से थी, तो क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। ऑफकोर्स उसमें जल्दी आप इंक भर सकते हैं। पार्कर के पेन्स है मेरे पास बहुत सारे। मेरे पास स्टिकर्स थे बहुत सारे। मेरे पास मैकडॉनल्ड्स के हैप्पी मील्स के वो बहुत सारे टॉयज़ थे जो कि मेरे आज तक जमा करती रहती हूँ। और मेरे पास बुक्स थी, मेरे पास फाइल्स हैं। I have different colors of chart papers and all of that. So I was into painting का भी, drawing and painting मैंने मेरे पास पेंट्स हैं और मैंने पेंटिंग आई एम नॉट अ पेंटर वाली पेंटिंग, बट आई लाइक मिक्सिंग कलर्स। तो मुझे सिर्फ कलर्स मिक्स करना अच्छा लगता है किसी भी पेपर पे। वो बीच में कलर डालो और ऐसे करके जोड़ के। नहीं मतलब ऐसा वाला नहीं, मतलब खूब ये तो बिल्कुल ही मैं सिरे से बहुत ही बुरी आर्टिस्ट बन गई। किसी ने सुन लिया ना बोलेगा ये कौन सी आर्टिस्ट है, क्या इसको आर्ट पसंद है। नहीं, आई लाइक मिक्सिंग कलर्स के मैं बड़ा ब्लेंड तरीके से, जैसे हमारे आई शेड्स नहीं होते, इट्स ब्लेंडेड विद द डेप्थ के साथ, ये कि पता ना चले कि लाइन है या कुछ। तो आई लाइक मिक्सिंग दैट काइंड ऑफ कलर्स। तो यू लाइक पेंटिंग योरसेल्फ? That means कि मेकअप करना अच्छा लगता है? मेकअप करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेकअप में आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड एंड हमेशा मैं मेकअप बहुत ज़्यादा ख़रीदती हूँ।
यूज़ मैं एक का दुक्का ही चीज़ें करती हूँ, 2-3, लेकिन मैं मेकअप भी बहुत ज़्यादा खरीदती हूँ. सो आई लाइक कलेक्टिंग स्टफ. घर कहाँ बनाओगी? घर कहाँ बनाऊंगी पता नहीं. आई हैवंट डिसाइडेड. समंदर के किनारे या नहीं, किसी मेरे ऐसे हरे कोई ड्रीमी ख्वाब सब्ज नहीं. बाग के मेरे पास कोई या ड्रीमी ख्वाब नहीं है ऐसे ऐसे वाले कोई कि नहीं? समंदर के किनारे मेरा एक घर हो खूबसूरत सा, जब बाहर एक कन्वर्टेबल गाड़ी खड़ी हुई हो, मर्सिडीज हो तो क्या ही बात हो जाएगी. नहीं, ऐसा वाला नहीं है मेरा. सो आई जस्ट वांट, जिस भी घर में रहे, छोटे घर में रहे, बड़े घर में रहे, कहीं भी रहूँ मैं, आई जस्ट वांट माय फैमिली, माय मम्मा एंड माय सिस्टर टू बी विद मी. वही बेसिकली मैंने बहुत सुना था लोगों से कुछ टाइम पहले व्हेन आई वाज अ टीनेजर, और 3-4 साल पहले के घर वही होता है जिसमें आपकी फैमिली हो, आपके माँ बाप हों, आपकी दैट इज़ व्हाट होम इज़. और होम स्वीट होम आप उसी को कहते हैं. सिर्फ एक 4 दीवारी का मकान नहीं होता कि आपने बना लिया कि ओ ये मेरा घर है. अगर उसमें आपकी फैमिली नहीं होगी रहने के लिए, तो फिर वो घर आपको काटने को दौड़ेगा. तो मुझे कोई मसला नहीं है. एंड ये बात मुझे बहुत अरसे बाद समझ आई. अब जाकर मुझे ये कुछ बात समझ में आती है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है. चाहे मैं जितना भी बड़ा घर बना लूँ, चाहे जितनी भी मैं उसमें ख्वाहिशात और जितना भी पैसा लगा लूँ, एंड नो मैटर व्हाट, मैं जितना उसे ग्रैंड बना लूँ जस्ट बिकॉज मैं केपेबल हूँ अभी करने के, अगर उसमें मैं उस प्रोसीजर में, उस घर बनाने के प्रोसीजर में और अपने गोल्स को अचीव करने के प्रोसीजर में, अगर मैं अपनी फैमिली को पीछे छोड़ देती हूँ और वो अगर खुश नहीं है मुझसे, या अगर वो मेरे साथ नहीं है, तो फिर वो गोल्स अचीव करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. जब बहुत खुश होती हो क्या करती हो? मैं बहुत सारे गाने सुनती हूँ, तो जो कि मैंने अभी छोड़े में लेकिन मैं बहुत सारे गाने सुनती हूँ और मैं खाना खाती हूँ. मैं बस जब खुश होती हूँ, इट इज़ ऑन माई फेस. मेरे हर चीज़ मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे फेस पे आ जाती है. अगर मैं खुश नहीं होती तो इट्स ऑन माई फेस, और मैं बड़ी चुपचाप सी होती हूँ, खामोश बैठी हुई होती हूँ, उधर उधर उछल कूद नहीं रही होती. तो ये अम्मी की एक पहचान है मेरे लिए कि जब मैं इधर उधर उछल रही हूँ, उनको बहुत सारी पपियाँ दे रही हूँ, उन पर कूद रही हूँ और बहुत ज़्यादा उनके आगे पीछे घूम रही हूँ, तो शी नोज़